आज हम ऐसे दो मिस्टीरियस लेक के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में ही बहुत सुंदर है। पहला एक ऐसा लेक जिसका पानी शक्कर की तरह मीठा है, जिसे सूर्य का रूप माना जाता है, और दूसरा उसके पास ही एक ऐसा लेक है जिसका पानी एकदम खारा और जिसे चंद्र का रूप माना जाता है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत के पास ही मानसरोवर और राक्षसताल झील के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसरोवर की लोकेशन की बात करें तो कैलाश पर्वत से 35 किलोमीटर दूर पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर और राक्षसताल नाम की दो झीलें हैं। यहां राक्षसताल खारे पानी का झील है तो मानसरोवर एकदम मीठे पानी का। मानसरोवर के यात्रा में जाने वाले लोगों का यह मानना है कि अगर उस झील के सामने बैठकर ध्यान लगाया जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से तारे नीचे उतरकर झील पे गिरते हो और फिर थोड़ी देर बाद वापस चले जाते हो। आसमान से गिरते इन सितारों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हिंदू धर्म की माने तो कहा जाता है ब्रह्म ने अपने मानसिक कल्पना से इस झील का निर्माण किया, इसलिए ब्रह्म के मन से पैदा होने वाले इस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है। मानस का मतलब दिमाग है तो सरोवर का मतलब झील है। नेपाल से करीब 50 किलोमीटर और उत्तराखंड से 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के साउथ वेस्ट रीजन में ये दोनों झील मौजूद है। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि मानसरोवर सूर्य की छवि है तो राक्षसताल चंद्र की। पौराणिक ग्रंथ में कहा गया है कि भगवान शिव ने ही मानसरोवर झील का निर्माण किया है और देवी पार्वती इस झील में स्नान करने आया करती थी। और यह भी कहा जाता है कि आज भी भगवान शिव और पार्वती इस झील के आसपास घूमने आया करते हैं। मान्यता यह है कि मानसरोवर में डुबकी लगाने वाले और इसका पानी पीने वाले लोगों के पाप खत्म हो जाते हैं। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने इस झील को बनाया था। यहां आने वाले लोग बताते हैं कि इस झील के पास आने से आंखों में आंसू आने लगते हैं, इमोशन उछल के बाहर आती है। ऐसा लगता है जैसे मन अंदर से पवित्र हो गया हो। हिंदू पौराणिक ग्रंथ में मानसरोवर को क्षीर सागर कहा गया है। झील के नीचे शायद भगवान विष्णु के शेष नाग और भगवान शिव के गले का हार वासुकी हो सकते हैं। आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि यह झील और इसके आसपास के टेम्परेचर बहुत जल्दी बदलता है। यहां के यात्रा में गए हुए लोगों ने यह भी कहा है कि झील के ऊपर यूएफओ को उड़ते हुए भी देखा है। अब बात करें राक्षसताल की तो उसका टेम्परेचर और पानी का आकार वेदर के हिसाब से बदलता रहता है और मानसरोवर में मौसम का कोई असर नहीं होता। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो कहा जाता है कि राक्षसताल ही वो जगह है जहां रावण ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। कहा जाता है कि रावण की एनर्जी आज भी राक्षसताल में मौजूद है, इसलिए राक्षसताल जाने वाले लोगों को एक नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग होती है। राक्षसताल रावण के वजह से कहा जाता है। साइंटिस्ट अक्सर यहां आते हैं लेकिन उन्हें इन दोनों झीलों के अंतर के बारे में कोई जवाब नहीं मिला। यह कुछ ऐसा ही है जो नेगेटिव अट्रैक्शन पॉजिटिव से ज्यादा है। राक्षसताल में अगर एक बार आपने डुबकी लगा दी तो आप में नेगेटिविटी हद से ज्यादा आ सकती है। साइंटिस्ट ने कहा है राक्षसताल झील की गहराई 150 फीट से भी ज्यादा गहरा है। यहां कुछ हार्मफुल गैसेस पाए जाते हैं जो हमें नुकसान कर सकते हैं। राक्षसताल में भी बहुत सारे साधु तांत्रिक मेडिटेशन में बैठे हुए मिलेंगे, इसलिए बहुत से लोग राक्षसताल को एक नजर देखते ही वहां से चले आते हैं। कुछ अघोरियों ने यह भी कहा है इसकी नीचे की दुनिया बहुत बड़ी है, शायद ये समुद्र से जाके मिलती है और शायद पाताल से भी। अगर आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के डिफरेंस को फील करना चाहते हैं तो ये झील के यहां जरूर जाना चाहिए। ऐसे ही और भी मिस्टीरियस जगह और इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।